ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। प्रतापगढ़ से खबर की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते चलें कि प्रतापगढ़ में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के धैर्याबाद रोड की यह पूरी घटना है और आज अलसुबह ही गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। सिलेंडर में ब्लास्ट से गुमटी के परखच्चे उड़ गए, जिसकी तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। धमाके की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया है। दमकल कर्मियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है, लेकिन आग इतनी भीषण थी जिसको देखकर आसपास के लोग काफी ज्यादा डर भी गए। हालांकि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के धैर्याबाद रोड की ये पूरी घटना आपको दिखा रहे हैं और धमाके की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया है। दमकल कर्मियों ने फौरन वहां पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल धमाके के बाद से और सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद से किस तरह से गुमटी जो आसपास थी उसके किस तरह से परखच्चे उड़े हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। तो आसपास जो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंचल इस खबर पर जुड़ चुके हैं। चंचल, जोरदार धमाका हुआ गैस सिलेंडर में, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, ये आज सवेरे 5 बजे के करीब की घटना है, जब यहाँ आसपास में जो रोड के ऊपर जो लगी हुई है उनमें घरेलू गैस वो अक्सर व्यावसायिक उपयोग के काम में लिए जाते हैं और इसी का नतीजा रहा कि आज सुबह अचानक गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद में ये विस्फोट हुआ और विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास की जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है उसमें भी लोगों ने घरों में कंपन महसूस किया। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि उस वक्त गुमटी और आसपास में कोई मौजूद नहीं था, तो जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। जब फायर ब्रिगेड की सूचना मिली थी तो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और उसने आग पर काबू पाया, लेकिन लोगों के मन में जो है वो एक दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है, क्योंकि इस प्रकार से जो घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है तो उसके चलते कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। जी, इसका मतलब कि जो गैस सिलेंडर ब्लास्ट किया वो कमर्शियल नहीं, वो घरेलू था। जी बिल्कुल, क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो घरेलू गैस सिलेंडर का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता हो पड़ने के कारण से जो दुकानदार हैं वो व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग नहीं करते हैं और इसी के चलते हादसों की आशंका बढ़ जाती है। जी, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है? जी बिल्कुल, अभी इस मामले में क्योंकि आज सुबह की घटना है तो उस वक्त लोगों की आवाजाही काफी कम रहती है और वो दुकान में भी उस वक्त कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, तो जिसके चलते बड़ा हादसा नहीं हुआ और कोई जान माल की हानि नहीं हुई। ठीक है चंचल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए अब ब्यावर से बड़ी खबर आपको बताते चले। विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर अपडेट यह है कि सर्व हिंदू समाज संघर्ष समिति की बैठक में फैसला लिया गया है। मामले के विरोध में आज पूरा का पूरा विजयनगर बंद रहेगा। मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की जा रही है, क्योंकि एसआईटी जांच जो चल रही है जिसमें जब प्रशिक्षु आईपीएस अभिषेक कुमार को जो सौंपी गई है उससे लोग नाखुश हैं। उनका ये कहना है कि एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें जो सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं वो प्रॉपर ढंग तरीके से नहीं है और इसीलिए अब ये पूरे मामले को सीबीआई को लीड करना चाहिए। इसको लेकर आज सर्व हिंदू समाज जो संघर्ष समिति है उसके बैनर तले ये भी बताया गया है कि विजयनगर पूरा बंद रहेगा। यानी एक बार फिर से इस मामले में तूल पकड़ लिया है, एक बार फिर से प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन करने की तरफ ये मामला आगे बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये सीबीआई, इस मामले में सीबीआई की एंट्री होती है या फिर नहीं होती है। यह एसआईटी जो गठित की गई है वही जांच करेगी। फिलहाल 13 से 14 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आज पूरा का पूरा विजयनगर बंद रहेगा। सर्व हिंदू समाज संघर्ष समिति ने यह फैसला लिया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। मामले में विरोध में आज पूरा का पूरा विजयनगर बंद रहेगा और सीबीआई से जांच कराने की मांग इस मामले में की जा रही है। 13 से 14 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें कुछ नाबालिग भी हैं और एक समूह यहां पर तैयार हुआ था कुछ लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर, और एक करके एक उनके साथ गलत काम किए जा रहे थे। और इधर नागौर में डिस्कॉम की कार्रवाई पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा ने सवाल उठाए हैं और डिस्कॉम के रवैये पर कड़ी नाराजगी भी जताई है। ज्योति मिर्धा ने कहा कि डिस्कॉम मार्च के महीने में ग्रामीणों और किसानों के कनेक्शन काट रहा है, जबकि कई नेताओं के लाखों रुपए के बिजली बिल भी बकाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सांसद हनुमान बेनीवाल जिस घर में रहते हैं उस पर 13 लाख रुपए का बिल बकाया है, जबकि नारायण बेनीवाल के घर का करीब 3 लाख रुपए बिजली बिल बकाया है। ज्योति मिर्धा ने यह भी कहा कि पहले बड़े बकायेदारों की बिजली कनेक्शन काटे जाएं, उसके बाद ग्रामीणों और किसानों पर कार्रवाई करें। क्या कुछ और कहा है ज्योति मिर्धा ने, आपको सुनाते हैं। मुद्दा
काफी, मैं जब कल से आई हूँ तब से एक ज्वलंत मुद्दा सामने आ रहा है। जगह जगह जो हमारे बिजली विभाग के लोग हैं, ये मार्च का समय है और इनको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, तो ये जगह जगह कनेक्शंस काट रहे हैं। तो एक चीज मैं मीडिया के माध्यम से संज्ञान में लेकर के आना चाहती हूँ कि हमारे बड़े नेता हैं कई, जिनके खुद के बिजली के बिल काफी लंबे समय से बकाया है, और अगर प्रशासन अगर कुछ करता है तो पहले उनके बिजली के बिल काटे, बिजली उनका कनेक्शन काटे, और उसके बाद में अगर आम जनता की कोई बात होती है तो उसको लेकर के सिर्फ अपने राजनीतिक बल के पीछे 13-13 लाख के बिजली के बिल बकाया हैं, 3-3 लाख के बिजली के बिल बकाया हैं, तो उनके बारे में मैं चाहूंगी कि आप भी जाकर के प्रशासन से सवाल करें कि ये कनेक्शन क्यों नहीं कट रहे। जब पीछे बाई इलेक्शन का समय था, उस टाइम पर भी मैंने ये चीज उजागर करी थी, और उस टाइम पर एक बार चर्चा भी चली थी। हनुमान बेनीवाल जी जिस घर में रहते हैं, वो कनेक्शन तो शायद किसी और के नाम है, उनके भाई के नाम पे है, लेकिन वहां लगभग 13 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है। नारायण बेनीवाल जी जिस घर में रहते हैं, उस घर का बिजली का बिल लगभग 3 लाख रुपए का बकाया है। तो सरकार इस चीज का संज्ञान ले, और मैं चाहूंगी, मैं ऊपर भी इस बात को रखूंगी और मंत्री जी से भी बात करूंगी कि पहले अगर उदाहरण सेट करना है तो आप सही जगह से उदाहरण सेट करने का प्रयास करें, और जो सरकारी कई महकमे हैं जिनके बिजली के बिल सालों साल से बकाया पड़े हुए, पहले वो अपने बिल जमा कराएं, उसके बाद में किसानों की बारी आएगी। और चलिए अब बात दौसा से बड़ी खबर की करते हैं। राजस्थान एमबीसी युवा बेरोजगार महासंघ का धरना चल रहा है। दरअसल सिकंदरा में गुर्जर समाज के शहीद स्थल पर यह धरना दिया जा रहा है। रीट 2018 रीट 2021 के पदों पर नियुक्ति की मांग इनके द्वारा की जा रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी आरजेएस के एमबीसी पदों पर नियुक्ति की मांग की जा रही है। एमबीसी में 5% आरक्षण में रोस्टर प्रणाली से पदों के वर्गीकरण की मांग भी की जा रही है। गुर्जर आरक्षण में मारे गए रूपनारायण के परिजनों को नौकरी मुआवजे की भी मांग यहां पर की जा रही है। तो कई सारे मांगे हैं यहां पर। राजस्थान एमबीसी युवा बेरोजगार महासंघ का धरना अभी भी जारी है। दौसा से बड़ी खबर है और कई सारी मांगे उनकी हैं जो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताई है। और चलिए बीकानेर से भी बड़ी खबर आपको बताते चले। पिस्टल दिखाकर 9,83,000 की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया। मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र की संजय कॉलोनी की पूरी घटना है। आरोपी सिमरन और समीर ने वारदात को अंजाम दिया था। एक आरोपी गुलफाम की तलाश में पुलिस अभी जुटी हुई है। नकली पिस्टल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बैंक लोन चुकाने जा रहे थे परिवादी जिनसे लूटपाट की गई है। परिवादी मोहम्मद साजिद बैंक लोन चुकाने के लिए रुपए लाया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि जो बैंक लोन चुकाने के लिए रुपया लेके आ रहा है, दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर उससे वो रुपए लूट लिए जाएंगे। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसकी फुटेज इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक अन्य आरोपी की तलाश में अभी भी पुलिस जुटी हुई है। पिस्टल दिखाकर 9,83,000 रुपए की लूट का ये पूरा मामला बीकानेर से है। मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र की संजय कॉलोनी की एक घटना है बीकानेर की, जहां पर आप देखिए कि 2 बाइक से सवार शख्स आते हैं। पिस्टल की नोक पर लोन चुकाने के लिए जो पैसे लेकर आता है बैंक के पास से, उससे लूटपाट करके लेकर उसको फरार हो जाते हैं। और अब बात कोटा से खबर की, जहां पर साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 साल से फरार 5,000 रुपए के इनामी साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रतेंद्र नाथ पश्चिम बंगाल के तपन जिला दक्षिण का निवासी है। आरोपी पिछले 1 साल से अलग अलग इलाकों में फरारी काट रहा था। पुलिस को एक महिला से 1 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में आरोपी की तलाश थी। पिछले साल 29 मार्च महिला लाडकवर ने साइबर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो जो शख्स इस समय आपको नजर आ रहा है, ये आरोपी हैं जो 1 साल से फरार चल रहे थे। पुलिस को इनकी तलाश थी। 1 लाख रुपए की ठगी करके महिला से ये फरार थे, लेकिन अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और आखिरकार पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। तो एक महिला से 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 1 साल से ये शख्स, ये आरोपी फरार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस के हाथों चढ़ा है और पुलिस अब इससे पूछताछ, आगे की जो कार्रवाई होती है पुलिस उसमें अब जुटेगी। तो बताते चले कि पिछले साल का ये पूरा मामला है। 29 मार्च को महिला ने साइबर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसके बाद से ही पुलिस इसकी तफ्तीश में जुटी थी, लेकिन अब जाकर 1 साल पूरे हो गए हैं जब पुलिस के हत्थे चढ़ा है ये आरोपी। और चलिए अब बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की भी करते हैं। सूरतगढ़ में सुपर थर्मल पावर प्लांट में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। बताते चलें कि सब क्रिटिकल प्लांट में सीआईएसएफ की गाड़ी आई ट्रेन की चपेट में, यानी कि वाहन में सवार था सीआईएसएफ निरीक्षक और ड्राइवर। हालांकि ट्रेन की स्पीड धीमी होने के चलते यह बड़ा हादसा टल गया है। किसी को चोट नहीं आई है, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन बताया जा रहा है तो ट्रेन की चपेट में गाड़ी आ गई। लेकिन उस समय गाड़ी जब ट्रेन की चपेट में आई है, सब क्रिटिकल प्लांट की हम बात बता रहे हैं, वाहन में उस समय सीआईएसएफ निरीक्षक और ड्राइवर सवार था। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड धीमी थी, इस वजह से गाड़ी को तो नुकसान पहुंचा, लेकिन उसमें बैठने वाले जो 2 शख्स थे उनको चोट नहीं आई है। ट्रेन की स्पीड अगर तेज होती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था, लेकिन हादसा होते होते टल गया है। सूरतगढ़ में सुपर थर्मल पावर प्लांट में बड़ा हादसा होते होते टला है। सब क्रिटिकल प्लांट में सीआईएसएफ की गाड़ी ट्रेन की चपेट में आई है। उस समय सीआईएसएफ निरीक्षक और ड्राइवर वाहन में मौजूद थे जब ये ट्रेन की चपेट में ये सीआईएसएफ की गाड़ी आई, लेकिन ट्रेन की स्पीड स्लो होने की वजह से हादसा होते होते टल गया। हालांकि बताया जा रहा है कि गाड़ी तो क्षतिग्रस्त हुई, यानी कि गाड़ी को नुकसान पहुंचा, गाड़ी जरूर डैमेज हुई है, लेकिन उसमें बैठे 2 लोग सेफ हैं। और बदमाशों का आतंक यहां पर देखने को मिला है सिरोही में। दरअसल सिरोही में शराब तस्करी के मामले में 1.5 साल से फरार आरोपी हरियाणा के कैलाश शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आबू रोड रीको थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 15 अक्टूबर 2023 को मावल चौकी पर मिनी ट्रक से पंजाब निर्मित शराब के 209 कार्टन जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में आरोपी कैलाश शर्मा करीब 1.5 साल से फरार चल रहा था। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर रखा है और आखिरकार अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात बड़ी खबर की बाड़मेर से। वन रक्षक भर्ती परीक्षा मामले में कांग्रेस के युवा नेता नरेश देव सारड़ की गिरफ्तारी हो गई है। एसओजी ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया है और अब एसओजी की टीम नरेश को लेकर जयपुर के लिए रवाना भी हो गई है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वही है कांग्रेस के युवा नेता नरेश देव सारड़। एसओजी के इशारे पर बाड़मेर पुलिस ने इनको अरेस्ट किया था और अब अरेस्ट के बाद इनको नरेश मीणा को सीधे लेकर जाया जा रहा है जयपुर। हालांकि इनसे पूछताछ हुई थी, एसओजी ने पूछताछ की थी, इनकी भूमिका संदिग्ध लगी। उसके बाद से ही एसओजी ने बाड़मेर पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा और उनके इशारे पे ही बाड़मेर पुलिस ने कांग्रेस के युवा नेता को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद, गिरफ्तारी के बाद अब इनको जयपुर लेकर जा रही है एसओजी की पूरी टीम। बाड़मेर से बड़ी खबर है इस वक्त। झालावाड़ पुलिस अवैध शराब बनाने वालों पर शिकंजा कस रही है। सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब बनाने के ठिकानों पर छापामारी कर कार्रवाई कर 5300 लीटर वॉश नष्ट की है। पुलिस ने 17 लीटर हथकढ़ शराब जब्त कर 3 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जरनैल और चांदियाखेड़ी इलाके में पुलिस ने ये छापेमार कार्रवाई की है, तो वहीं कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार भी हो गए हैं। और चलिए अब बात झालावाड़ से खबर की, जहां पर झालरापाटन में नगर पालिका प्रशासन ने महात्मा गांधी कॉलोनी में अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया। पार्षद पंकज वैष्णव ने 27 फरवरी को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर और नगर पालिका प्रशासन को इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। नगर पालिका की ओर से साल 1984 में महात्मा गांधी कॉलोनी में भूखंडों का आवंटन किया गया था, जिसमें कुछ भूखंडों के आवंटन में अनियमितता पाई जाने पर पालिका को सीधे आवंटन का अधिकार नहीं होने के कारण कुछ भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद एक व्यक्ति ने अवैध निर्माण कर लिया था और अब उसी अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको भरतपुर से बताते चले। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भरतपुर दौरा होने वाला है। अपना घर आश्रम का वो अवलोकन करेंगे, भरतपुर जाएंगे। गहलोत ने भरतपुर कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम में। दरअसल वो भरतपुर पहुंच चुके हैं। कल तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था।
जब भरतपुर पहुंचे थे, जोरदार कांग्रेस नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया था। सर्किट हाउस में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। गहलोत ने भरतपुर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है और अपना घर आश्रम का वो अवलोकन भी करेंगे। अजमेर से खबर बताते चले, अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण के दौरान की गई डॉक्टर कुलदीप शर्मा से मारपीट मामले में संभागीय आयुक्त से बातचीत के बाद हल निकल ही गया। इस मामले में अजमेर विकास प्राधिकरण में कार्यरत जेईएन को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही घटनास्थल पर मौजूद सभी होमगार्ड को भी हटा दिया गया और इसके बाद प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल को वापस लेते हुए फिर से काम पर जाने का निर्णय लिया है। आपको बताते चले कि गुरुवार को पंचशील स्थित एक प्लॉट की जमीन को लेकर अजमेर विकास प्राधिकरण कार्रवाई करते हुए डॉक्टर कुलदीप शर्मा के मकान को ध्वस्त कर दिया और इस दौरान उनके साथ मारपीट कर अभद्रता भी की गई, जिसके विरोध में प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से बंद रखा गया था। साथ एक आम आदमी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ पूरे अजमेर ने और उसके बाद पूरे राजस्थान ने, और मुझे फ़ोन आ रहे थे पूरे हिंदुस्तान से, अंडमान निकोबार से फ़ोन आ रहे थे, कहाँ से फ़ोन आ रहे थे। सब लोगों ने जिस तरह से मेरा साथ दिया, सभी समुदाय के लोगों ने, सभी जाति के लोगों ने, मेरे चिकित्सक समुदाय के लोगों ने, वकील समुदाय के लोगों ने, सभी प्रोफेशनल समुदाय के लोगों ने जिस तरह से मेरा साथ दिया, मेरे समाज ने, ब्राह्मण समाज ने, सब ने साथ दिया। मैं इसके लिए अपना सहृदय धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ जो एडीए द्वारा कार्रवाई की गई, मारपीट और उन सबको लेकर के आज यहाँ संभागीय आयुक्त के यहाँ वार्ता हुई। वार्ता बहुत अच्छे वातावरण में हुई। राजसमंद में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। गोमती चौराहे पर एक बेकाबू होकर बस पलट गई और बस में सवार 14 यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जयपुर से अहमदाबाद की तरफ ये बस जा रही थी, तभी अनबैलेंस हो गई, यानी अनियंत्रित हो गई और इस वजह से बस पलट गई और उसमें सवार 14 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस में सवार उस समय 50 सवारी थे, जिसमें से मतलब 35 से 50 सवारियां बताई जा रही हैं कि जिस समय ये बस पलटी थी, रात्रि का ये समय था, यानी रात के समय ये घटना घटित हुई है। बस रात में जो पलटी थी उसकी तस्वीरें आपके सामने है। राजसमंद के गोमती चौराहे के पास की घटना है, जहां पर अनियंत्रित होकर बस पलट गई और 35 से 50 लोग इसमें बैठे हुए थे, लेकिन 14 लोगों को चोट आई है जो घायल हुए हैं और जिनकी कंडीशन सीरियस, उन्हें रेफर भी किया गया है अहमदाबाद की तरफ। ये जयपुर से अहमदाबाद की तरफ ये बस जा रही थी जब बेकाबू होकर पलट गई। सभी जो बस में सवार 35 से 50 लोग थे, उसमें 14 लोगों को यात्री घायल हुए हैं, 14 लोगों को चोट आई है। घायलों को तुरंत फौरन अस्पताल भिजवाया गया ताकि उनका इलाज किया जा सके। और चलिए अब बात राजधानी जयपुर से खबर की। होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। दरअसल ये जो होली स्नेह मिलन समारोह है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के अध्यक्षता में किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शिरकत करेंगे और वो प्रदेश के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ होली भी खेलेंगे। जवाहर सर्किल स्थित ईपी में होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब समारोह आयोजित किया जाएगा और समारोह में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचेंगे। होली की वो समय आप तस्वीर देख रहे हैं कि जब आप देखिए कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ कैसे मिलनसार होकर होली खेलते हुए मुख्यमंत्री नजर आए थे।